नमस्कार जोहार, मैं हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं पलटू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, हम तमाम झारखंड के जो गतिविधियां अभी हो रही है उस चीज़ों को लेकर वीडियोस बनाते आ रहे हैं। जी हां, आज और एक टॉपिक को लेकर आए हैं और वो टॉपिक है नियोजन नीति। नियोजन नीति झारखंड में अभी फ़िलहाल में नहीं है और जो नियोजन नीति बन के आ रही है वो भी गलत बन रही है और स्टूडेंट उस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या त्रुटि हैं, क्या गलतियां हैं, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए पलटू ऑफिशियल को। आगे हम लोग पूरी तरह से बातचीत करेंगे कि आखिर नियोजन नीति को लेकर झारखंड में पूरी तरह से गर्मागर्मी का माहौल क्यों है। जी हाँ, सरकार जो बोल रही है वो बोल रही है कि 60-40 नियोजन नीति को लागू किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं झारखंडी स्टूडेंट को बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर 60 जो झारखंडी निवासियों को होने वाला है और 40 जो ऑल ओवर झारखंड से बाहर में जो लोग हैं वो भी भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 50-50 का ही माहौल बना हुआ है। तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं दुरुस्त है, जिसकी वजह से अगर 60-40 नियोजन नीति को एक्सेप्ट किया जाता है तो हमारे झारखंडी जो स्टूडेंट है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और बात करेंगे आगे। झारखंड में नियोजन नीति इतना ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई है, जो एक नियोजन नीति जो बना के भेजा था वो उसको राज्यपाल ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि असंवैधानिक बताते हो उसको वापस किया, क्यों कहीं ना कहीं ये गलत नीति थी जिसकी वजह से उसको वापस किया। और अभी जो झारखंड सरकार लाने की कोशिश कर रही है 60-40 नियोजन नीति को, 60 जो झारखंडी स्टूडेंट रहेंगे और बाहर के स्टूडेंट को 40 जो % है वो दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंडी छात्रों को रेलने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर टाइगर जयराम महतो भी आगे आए हुए हैं, तमाम झारखंड के छात्र नेता वो भी आगे आए हुए हैं और तरह तरह के दंगा फसाद हो रहे हैं, क्योंकि झारखंडी सरकार सोई हुई है और झारखंड के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सड़कों पर भटक रहे हैं। तो यही माहौल अगर रहा झारखंड में, अगर यही माहौल बना रहा तो हमारे झारखंड के स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक विचलित होते हुए दिख रहे हैं और अपने जो आयु सीमा है कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ों पर गहन चिंतन कर रहे हैं और लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नियोजन नीति है जो सरकार अभी लाने की कोशिश करी जा रही है वो गलत है। तो आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताना। जी हाँ, अगर इसी तरह के हमारे झारखंड में ऐसे नेता मंत्री हैं जो नियोजन नीति के बारे में ऐसा नॉलेज ही नहीं है, जो कैसे हमारे झारखंडी लोग चाहते हैं, झारखंडी छात्र चाहते हैं वो नियोजन नीति हो पाए, तो आपका क्या राय है? क्या यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम 60-40 नियोजन नीति लाएं और तमाम जो बाहर के स्टूडेंट आ रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पे 50% जो अभी अब 60-40 क्या मैटर करता है, 50-50 ही कर देता है। जब 60-40 कर ही रहे हो तो 60-40 करने का क्या मैटर है, 10% ज़्यादा दे रहे हो। तो झारखंडी ऐसे भी हमारे झारखंड में ना शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर है, तो हम बाहर के लोगों से फाइट नहीं कर सकते शिक्षा के माहौल से, शिक्षा के माध्यम से। तो इसीलिए झारखंड में ऐसी नियोजन नीति बने जो झारखंड के युवा जो है, झारखंड के छात्र जो है उसको एक्सेप्ट करने के मूड में आए। क्योंकि अगर झारखंड में नियोजन नीति 60-40 लागू हो जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो कहीं ना कहीं झारखंड में एक बृहद आंदोलन छिड़ेगा और वो आंदोलन ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं होगा, कभी हुआ ही नहीं होगा। और टाइगर जयराम महतो भी इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अपना योगदान देंगे। पहले जितना कुछ भी हुआ उस चीज़ को हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन आगे जो होगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों में 27 फरवरी को नियोजन नीति को लेकर नया अपडेट आने वाला था, वो भी अभी स्थगित कर दिया गया, क्योंकि सरकार को पता है अगर हम अभी नियोजन नीति को लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक रामगढ़ चुनाव है उसमें हमारा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चीज़ को मुद्देनज़र रखते हुए शायद ही उन्होंने इस चीज़ को अभी स्थगित किया और जो नियोजन नीति की बात थी 27 फरवरी को वो नहीं होने वाला है। आगे का जो बात होगा वो जानने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड की स्टूडेंट को रेलने का काम किया जा रहा है, पीसने का काम किया जा रहा है। तो ऐसा कितना दिन चलेगा? अगर झारखंड के लोगों को इसी तरह का किया जाएगा तो झारखंडी सरकार होने का क्या फ़ायदा है? अगर झारखंड के लोगों का ही भला नहीं हो तो झारखंडी सरकार होने का क्या फ़ायदा है? अगर आप लोग भी चाहते हो कि ऐसा सरकार हो जो हमारे स्टूडेंट के हित में काम न करे, तो हम ही लोग न भेजे हैं भाई। अगर हम ही लोग भेजे हैं तो हम उस चीज़ को उतार भी सकते हैं। तो झारखंडी छात्र का ये
मैटर करता है कि आगे हमारे लिए कौन परफेक्ट है, कौन हमारे लिए सही काम करेंगे, उस चीज़ को जानने का ज़रूरत है और ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है और झारखंड के लोगों को पीसने का काम करी जा रही है। अब अपन लोग बात करते हैं कि 2016 का जो नियोजन नीति था, उससे पहले का जो नियोजन नीति था, उसको सरकार क्यों लाना चाह रही है, इसमें सरकार का कितना बेनिफिट है और स्टूडेंट का कितना ज़्यादा नुकसान है। 2016 का नियोजन नीति में ये कहा गया है कि 60-40 पहले भी था, क्योंकि बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा जगह दिया गया था। तो झारखंडी होने के नाते कभी भी हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बाहरी लोगों को उतना ज़्यादा जगह दें और स्टूडेंट, हमारी जो झारखंडी स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं पिसते जा रहे हैं। और झारखंडी स्टूडेंट इसीलिए 2016 के नियोजन नीति को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं तो इतना जो ज़्यादा लोग हैं हमारे झारखंड में, क्योंकि 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे बेरोजगार युवक सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतर कर अपनी हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कितना दिन चलेगा भाई? हमें भी तो जागरूक होनी है। आप लोग सरकार के भरोसे मत बैठे, सरकार को जगाने की भी काम करिए। तो जो 16 के नियोजन नीति है कहीं ना कहीं सरासर गलत है और उस चीज़ को स्टूडेंट इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। जी हाँ, और एक बात यहाँ पे आता है कि 2016 के नियोजन नीति को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो कुछ लोगों का कहना है कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू हो। तो देखिए भाई, यहाँ पे ये भी मैटर करता है। ये अब मेरा ओपिनियन है कि अगर 2016 का नियोजन नीति को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 2016 का नियोजन नीति को एक्सेप्ट नहीं करते तो ऐसा नियोजन नीति बना के भेजेगा सरकार तब ना, क्योंकि सरकार को नियोजन नीति बनाने का अकल ही नहीं है। सरकार अगर नियोजन नीति बना रही है तो गलत बना रही है। इस वजह से वो भी सरकार डरी हुई है कि अगर नियोजन नीति बनाएंगे तो गलत होगा, और गलत होगा तो जाके फिर 2-4-5 महीना खींचेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और लोगों का कहना जो है 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति बने। तो देखिए, यहाँ पे एक सवाल आता है, आप भी मुझे कमेंट्स करिएगा कि अगर 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति बनेगा तो नियोजन नीति बनने का तो ठीक है, लेकिन 1932 खतियान हमारा लागू ही नहीं हुआ है तो हमारा नियोजन नीति कैसे बनेगा? इसीलिए कुछ ऐसा परिस्थिति आए, ऐसा कुछ नियम लगाया जाए जो 1932 खतियान को मद्देनज़र रखते हुए वैसे ही नियम को बनाया जाए, ताकि वैसे ही लोगों में जैसे 90-10 कर सकते हैं, क्योंकि झारखंडी लोगों को 90 कर सकते हैं, बाहर के लोगों को 10 कर सकते हैं, 10%। तो वो चीज़ सही है। उस चीज़ को झारखंड के सरकार को भी समझ में आना चाहिए और स्टूडेंट को भी तो पता ही है कि अगर करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। और झारखंड बना ही है झारखंडियों के लिए, तो क्यों हम बाहर को लिए दिए भाई? तो इसीलिए जो 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति बने वो बनना चाहिए, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर बनेगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसलिए लंबा प्रोसेस को नहीं रखते हुए उतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे रोज़गार हमारे झारखंड में चाहिए अभी, क्योंकि बेरोज़गार युवक बहुत हैं। क्योंकि कितना दिन और वेट करेंगे? 3 साल तो सरकार का हो ही गया, अब से एक भी वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। और जयराम जैसे अगर आप लोग ये कमेंट्स करिएगा कि जो हेमंत सरकार है, हेमंत दा हैं, वो कहीं ना कहीं झारखंडी हित में कोई तो काम किए नहीं है। अब अगले जो नेक्स्ट टाइम 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें आप लोग डिसाइड करिए कि कैसा नेता चाहिए। झारखंड को अगर बचाना है तो टाइगर जयराम महतो जैसा ही नेता चाहिए। लोगों का कहना है, मेरा भी कहना है, मैं भी झारखंड के एक स्टूडेंट हूँ, झारखंड के एक लोग हूँ, आदमी हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे झारखंड में कैसे लोग चाहिए, कैसे नेता चाहिए। तो अगर आपको भी पता है, आपको भी नॉलेज है इस चीज़ों में, तो टाइगर जयराम महतो को सपोर्ट करिए, हेल्प करिए। और तमाम झारखंडी हित के लिए हम लोग टाइगर जयराम महतो से रिलेटेड, नियोजन नीति से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं उस चीज़ को लेकर हम लोग वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं। तो आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो खतियानी महाजुटान है इसमें अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और नियोजन नीति जहाँ तक बात है तो नियोजन नीति पे ज़रूर से बहुत आंदोलन बड़ा होने वाला है। अभी तो हजारीबाग में देखने को मिला, वहाँ भी बहुत लोगों को देखने को मिला कि यहाँ की परिस्थिति कुछ ऐसी ही है जो लोगों को कुछ ना कुछ अफसोस हो रही है कि साला सरकार बना के ही हम लोग क्या कर दिए, और सरकार ऐसा सरकार हमें चाहिए ही नहीं। तो आप लोग की कमेंट्स की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट्स मुझे करिए कि आगे किस टॉपिक की बात करनी है। अगर मेरे वीडियोज़ के माध्यम से कहीं पे
त्रुटि है, गलत पाए हैं तो ज़रूर से मुझे क्षमा प्राप्ति हूँ, क्योंकि आगे मैं प्रयास करूँगा इस चीज़ को सुधारने का। जोहार झारखंड, जय झारखंड। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी आगे बात करेंगे नियोजन नीति का क्या अपडेट है, झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति के क्या अपडेट है। तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए पलटू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पलटू, कैमरा सहयोगी मनीष कुमार महतो।